बच्चों आज हम आपके लिए एमपी बोर्ड 2023 हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, पिछले वर्ष 2023 में जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आया हुआ था वो किस लेवल का आया था और उसका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, ताकि आने वाली परीक्षा 2024 में आपका जो पेपर आएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर किस लेवल का आएगा बच्चों। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले बच्चों निर्देश दिए रहेंगे और आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो पहले पहुंच जाना 5 मिनट और इन निर्देश को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, 75 नंबर का आपका बच्चों पेपर होगा। ठीक है, और इस प्रकार से सबसे पहले आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। सही विकल्प में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पिछली बार पूछा गया था, वाल गोविंद भगत साहब मानते थे। किसको मानते थे भाई? वाल गोविंद भगत साहब जो थे वो कबीर को मानते थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था, वह धीरे धीरे चलने लगा में क्रिया विशेषण का भेद है। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद रीतिवाचक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, बालक तारकेश्वर को उसके पिता टीका लगाते थे। देखिए जो तारकेश्वर थे, तारकेश्वर नाथ, उनके पिताजी उनको भभूत का टीका लगाते थे बच्चों। किसका? भभूत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रीति काल के कवि कौन थे बच्चों? रीति काल के जो कवि थे वो भूषण थे। कौन थे? भूषण। इसके बाद आपसे पूछा गया है तुलसीदास की रचना। तुलसीदास की रचना कौन सी है भाई? सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका और गीतिका। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा विनय पत्रिका। 10वें रस का नाम आपसे पूछा गया था भाई कि 10वें रस का नाम क्या है? तो 10वें रस का नाम होता है बच्चों वात्सल्य। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछे गए थे खालिस्तान। तो यहाँ पर आप देखिएगा खालिस्तान में सबसे फर्स्ट आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन करके लिखिए। संधि के भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, इसलिए आपको फर्स्ट ऑप्शन भरना है यहाँ पे। ठीक है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी जो है वो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु कौन थे बच्चों? ये थे आपके वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसके बाद प्रतिमा बनाने वाले का नाम। देखिए प्रतिमा बनाने वाले का नाम था बच्चों मोतीलाल। क्या था? मोतीलाल, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आपसे पूछी गई थी सही जोड़ियां। तो यहाँ पर देखिएगा आप सही जोड़ियों में जो है कुछ जोड़ियां आपको एक्स्ट्रा भी दी गई थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल सही वाली जोड़ी मैच करना है, बाकी जो एक्स्ट्रा है उनको छोड़ देना है। जैसे कि फर्स्ट वाली आपसे पूछी गई गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है? निबंध। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाएगा निबंध। लखनवी अंदाज ये यशपाल द्वारा लिखी गई है, तो सेकंड हो जाएगा यशपाल। अंधे की लाठी ये क्या है? एक लोकोक्ति कहावत टाइप की है, तो अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, थर्ड वाली हो जाएगी। मैं क्यों लिखता हूँ ये रचना है अज्ञे जी की, इसलिए फोर्थ वाला हो जाएगा अज्ञे। कामायनी, कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका 5वां हो जाएगा। मानवीय क्रियाओं का आरोप जब किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का। अब यहाँ पर रेखा चित्र और प्रेमचंद ये 2 एक्स्ट्रा हैं, तो इनको आपको छोड़ देना है। ठीक, इसके बाद आपसे पूछे गए थे भाई एक वाक्य में उत्तर। देखिएगा एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे गए थे, तो मैं यहाँ पर बोलता जाऊंगा, आप लोग इनके आंसर लिख लेना बच्चों। ठीक है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। मतलब वस्तु एक है और उसकी मांग ज़्यादा है, उसकी चाहत ज़्यादा है। एक ही वस्तु को अनेक लोग चाह रहे हैं, यानी एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। ठीक है, अगला भोलेनाथ के पिताजी जो थे वो आटे की कितनी गोलियां गंगा में प्रवाहित करते थे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे 500 गोलियां बच्चों। कितनी? 500 गोलियां जो हैं वो गंगा में प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? कवि निराला ने बादलों की तुलना की है छोटे बच्चों के काले घुंघराले बालों से बच्चों। किससे? काले घुंघराले बालों से। लिख लेना बच्चों, काले घुंघराले बालों से। अगला आपसे पूछा गया है रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग बच्चों 4 होते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो रस के प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, तो रस के अंग लिखना है आपको, स्थायी भाव, अनुभव, विभाव और संचारी भाव, ना कि प्रकार लिखना। तो रस के कितने अंग होते हैं बच्चों? 4, ध्यान रखिएगा। अगला आपसे पूछ रहा है गद्य की 3 गौण विधाएं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा आपका नाटक,
एकांकी, निबंध, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उपन्यास, 3 लिखना है तो कोई सी भी 3 आप लिख सकते हैं। अगला, समास के कितने भेद होते हैं? आप सभी जानते हैं समास के होते हैं बच्चों 6 भेद, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य आपसे पूछे गए थे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला राइट। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, ये भी आपका राइट है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल करेक्ट है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये भी आपका सत्य होगा। दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये गलत है, क्योंकि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसके बाद, आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, ये आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपको तैयार सारे क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि क्लास 10 के बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं प्रीवियस पेपर से रिपीट हो जाते हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। ओके, चलिए, बाकी मिलते हैं आप सभी से शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद। सभी लोग शाम को 8:30 बजे जरूर तैयार रहें लाइव क्लास के लिए।